वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत, जो कि हमारे पास विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले लास्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ के आए हुए भाई विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, क्योंकि हम उससे रिलेट करेंगे कि भाई विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हमें किस किस तरीके से पढ़ना है और होता क्या है। ठीक, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हमने जो पढ़ा था वो ये था कि भाई जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तब वो क्या है, उसमें एक गुण होता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, चालक तार का टेम्परेचर बढ़ता है, उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तब उसमें उसका क्या है, विद्युत चालक तार का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ओके, गॉट दिस पॉइंट। इसके ऊपर कई सारे चीजें बनाई जाती है, मतलब इसके कई सारे अनुप्रयोग है। जैसे विद्युत बल्ब के अंदर बनाया जाता है, विद्युत बल्ब के अंदर हम यूज करते हैं उसका कैसे, कि भाई आपने देखा होगा ये एक बल्ब होता है, इसके अंदर एक तार लगा रहता है, जब इसमें लाइट फ्लो होती है तो ये जलता है, इसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि ये जलने लगता है और फिर प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वो उस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये जो हमारे पास तार होता है ये बना होता है टंगस्टन का, ये बहुत ज्यादा इसका हाई मतलब बहुत ज्यादा उच्च गलनांक होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, ये गलता नहीं है जल्दी से, बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद भी बेकार नहीं होता है। ठीक, और वैसे भी इसके अंदर ऑर्गन गैस भरी जाती है, किसके अंदर, बल्ब के अंदर। तो मेनली आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि हमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तब उसके कारण चालक तार का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। लेकिन अब बात यहां पर आ जाती है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। मतलब हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई विद्युत धारा बह रही है और उसके कारण एक मैग्नेट बन रही है, यानी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये सारा पढ़ेंगे। जैसे कि वहां पर हमने देखा था कि विद्युत धारा बह रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे हम यहां पर पढ़ेंगे कि हाँ भाई विद्युत धारा बह रही है तो उसके चारों ओर चुंबक, एक मैग्नेट बन रही है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, थोड़ी सी कहानी डिस्कस करते हैं कि भाई पहले पता है, जब पुराने टाइम की बात है, पुराने टाइम में इन दोनों फील्ड को अलग अलग समझा जाता था कि हाँ भाई विद्युत अलग है यानी इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिक अलग है यानी चुंबक अलग है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अलग है। लेकिन फिर आते हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम था ऑस्ट्रेट। क्या नाम था, ऑस्ट्रेट। कहोगे जी ऑस्ट्रेट जी, ये रहे मेरे, कितना क्यूट से वैज्ञानिक है ना। ठीक है, क्यूट नहीं होता भाई, ये थ्योरी बना के चले जाते हैं, हम रटते रहते हैं, रटना नहीं है, हम समझेंगे। ऑस्ट्रेट ने क्या बताया कि भाई ऑस्ट्रेट जो थे वो सन 1820 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 1820 के दशक में ये। ठीक है, तब उन्हें वहां पर एक बात पता चली कि हाँ भाई जैसे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, जैसे कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, विद्युत मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। यानी अगर यहाँ पर लोहे की वस्तु होगी तो अगर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब बहुत ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करा दी जाए तो वो एक खींच लेगा उस वस्तु को, यानी विद्युत धारा बह रही है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, हमारा तार मैग्नेट बन जाता है एक तरह से। उन्होंने ये बात बताई, तो 1820 में उन्होंने इस बात को बिल्कुल सिद्ध किया कि हाँ भाई इस तरीके से मतलब विद्युत धारा में, अगर चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उस पर भाई फिर बाद में नए नए, जब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया, तब उनके नए नए रेडियो, मतलब नई नई प्रौद्योगिकी, नए नए इन्वेंशन हुए, नए नए आविष्कार हुए, रेडियो बना, टेलीविजन बना। ठीक है, ये सब चीजें बनी। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हाँ भाई ये करा कैसे था। बात क्या है, इनके टेबल्स पे जैसे, मतलब तुम्हें पता वैज्ञानिक लोग हैं, एक्सपेरिमेंट चलता रहता है इधर उधर, ठीक है, चलते रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो ये क्या कर रहे थे, इनके मतलब एक सर्किट बना हुआ था इस तरीके का। ठीक, पूरा ये जो सर्किट है ना, ये जो दिखाई दे रहा है इतना, ये सर्किट बना हुआ था। तो इन्होंने इनके साइड में यहाँ पर एक, मतलब मेज के पास में ही एक वो पड़ा हुआ था, द्विक सूचक। आप पूछोगे द्विक सूचक क्या होता है, आपने मूवी देखी होंगी ना जिसमें समुद्री जहाज में लुटेरे जा रहे होते हैं तो वो एक गोल गोल सी चीज निकालते हैं, ये उसे कहते हैं कंपास। ठीक है, कंपास जिससे वो दिशा देखते हैं, तो कंपास को ही हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है द्विक सूचक। ठीक, तो द्विक सूचक पड़ा हुआ था। ठीक है, और तुम्हें पता है कि अगर हमारे पास कंपास आ जाता है तो कंपास अगर मैग्नेटिक फील्ड के पास जाए, यानी किसी मैग्नेट के पास जाए, तो डिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस है। तो बात क्या है, जब इस तार के ऊपर वो मतलब एक सर्किट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये एक हमारे पास द्विक सूचक पड़ा हुआ था उनके, मतलब उनके पास। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी गई, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, कोई बात नहीं, विद्युत धारा प्रवाहित करी तो उनका दिमाग यहां गया, भाई अभी तो इसकी जो लाइन थी वो सीधी थी, अभी ये टेढ़ी हो गई।
ठीक है, ये कैसे हुआ? तो फिर उनका दिमाग घूमा तो फिर उन्होंने एक बार फिर कोशिश करी कि हाँ भाई चलो क्या पता हो गया हो, गलती से हो गया। तो उन्होंने सर्किट बंद करा, दोबारा बंद कर दी, भाई ये कुंजी निकाल दी। ठीक, तो भाई उन्होंने जब दोबारा लाइट फ्लो करी, देखते हैं कि भाई यहाँ पर दोबारा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो भाई वहां से ये बात निकल के आती है कि हाँ भाई जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेट, जहां पर मतलब चुंबक का एहसास हो सके, तो यानी जैसे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं, चालक तार के अंदर चुंबक के गुण आ जाते हैं। यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक तार जो है चुंबक की भांति व्यवहार करता है ना। ये सब बात उन्होंने बताई। फिर इसके बाद भाई फिर तो ये बात यहां से हमारी बात चलती है कि हाँ भाई विद्युत धारा बहने पर चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होते हैं। अब आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि हाँ भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, विद्युत मोटर कैसे काम करती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और अलग अलग कहते हैं हम, एक मिनट, जस्ट ए मोमेंट, हाँ यहां पर देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को बताने से पहले हमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए कि हाँ भाई मैग्नेट क्या होती है। क्या आपको पता है कि मैग्नेट क्या होती है? चलो आज पहले इस पर बात कर लेते हैं कि मैग्नेट क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाद में मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि मैग्नेट क्या होती है। डू यू नो अबाउट मैग्नेट? व्हाट इज मैग्नेट? कभी कभी इंग्लिश निकल जाती है। तो मैग्नेट क्या होती है, यानी चुंबक क्या होती है? चुंबक, आप कह रहे हो भैया हम बचपन में खेले तो बहुत हैं मगर हमें ये नहीं पता कि चुंबक होती क्या है, बस इतना पता है कि वो लोहे की चीज को खींच लेती। अरे तो मुन्ना वही तो है, लोहे का, ठीक है, लोहा या फिर कहते इस्पात से का वह टुकड़ा, लोहा या फिर इस्पात का वह टुकड़ा, लोहा या फिर इस्पात, ठीक है, का वह टुकड़ा जो अन्य लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे। ठीक है, क्या? लोहा या इस्पात का वह टुकड़ा जो अन्य वस्तु को, यानी दूसरी वस्तु जो है उनको अपनी ओर आकर्षित करे, आकर्षित यानी खींचता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? चुंबक कहते हैं। ठीक है, उस टुकड़े को फिर हम क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। तो याद रखेंगे, लोहा या इस्पात का वह टुकड़ा जो अन्य लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है वो कहलाता है चुंबक। चुंबक चुंबक, आओ चुंबक। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं चुंबक के प्रकार। अब दो टाइप्स की होती हैं चुंबक, ला 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 न न न न न, चुंबक के प्रकार। There are two types of चुंबक, oh sorry, there are two types of magnet, sorry हिंदी में स्विच टू हिंदी। चुंबक के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? पहली बार, पहला होता है हमारे पास प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक होती है जो हमें पृथ्वी पर ऐसी मिल जाती है, मतलब नेचुरली मिलती है, हमें बनानी नहीं पड़ती है। ठीक है, और एक बात बता दूं, ये सर्वप्रथम पहले मैग्नीशिया में मिली थी, मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिली थी। ठीक, और जो मैग्नेटाइट का नाम सुना होगा आपने, एक अयस्क का नाम सुना होगा मैग्नेटाइट, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे। मैग्नेटाइट जो होता है वो एक लोहे का अयस्क होता है, मैग्नेटाइट नहीं है, मैग्नेटाइट है, सॉरी। फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, एक प्राकृतिक चुंबक है जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरी बात, प्राकृतिक चुंबक जो होती हैं वो कमजोर होती हैं। ठीक है, यानी जो वस्तु है लोहे की वस्तु को है कम आकर्षित करती है। कम आकर्षित करने का इन द सेंस की मतलब कम पावर से, यानी आपको बहुत ज्यादा पास लेके जाना पड़ेगा लोहे की वस्तु को, तब जाकर वो चिपकेगी। ठीक है, यानी प्राकृतिक चुंबक बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं। दूसरी बात, हमने आपको एक प्राकृतिक चुंबक का नाम बता दिया, मैग्नेटाइट। ठीक है, और तीसरी बात, इनका जो आकार है, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक का, वो अनिश्चित होता है, यानी आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो भगवान की मर्जी से होगा, या जिस भी चीज में आप मानते हो उसकी मर्जी से होगा। ठीक, यानी सीधी बात आप ये समझेंगे कि भाई ये निश्चित नहीं है कि उसका आकार कैसा है। ठीक है, आकार निश्चित नहीं होता, तो प्राकृतिक चुंबक कमजोर होती है, आकार अनिश्चित होता है। मैंने आपको एक चुंबक का नाम बताया मैग्नेटाइट Fe3O4, जो कि क्या है? एक लोहे का अयस्क है। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है दूसरा प्रकार, सेकंड टाइप्स ऑफ द मैग्नेट। ओके, स्विच टू हिंदी। मैग्नेटाइट के दो प्रकार होते हैं, एक मिनट, मैग्नेटाइट सॉरी, दूसरा प्रकार चुंबक का। ठीक है, दूसरा प्रकार चुंबक का कौन सा बचा है? कृत्रिम चुंबक, जो कि हम क्या है मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है।
ठीक है, यानी हमारे द्वारा बनाई जाती है कृत्रिम चुंबक। ठीक, अब वो हम कैसे भी बना सकते हैं, बाई इलेक्ट्रिसिटी बनाए या फिर कुछ भी कहते हैं इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां मिलाकर बनाए, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कैसे बनाई जा सकती है, बाई इलेक्ट्रिसिटी, यानी जैसे अभी हम चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करवा दें तो भाई मैग्नेट का वर्क करेगी। ठीक है, बस ये कि हाँ अगर ताकतवर मतलब ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो ताकतवर बनेगी। ठीक है, तो भाई इस तरीके से अब कृत्रिम चुंबक जो होती है वो कहते अधिक शक्तिशाली होती है कंपैरिजन टू हमारी जो प्राकृतिक चुंबक है, अधिक शक्तिशाली। ठीक है, यानी ज्यादा तेजी से वो अट्रैक्ट करती है लोहे की वस्तुओं को। ठीक, दूसरी बात, आकार हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है, निश्चित आकार होता है। ठीक है, निश्चित इन द सेंस कि हाँ भाई हम अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक शक्तिशाली होती है, यानी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मतलब बहुत ज्यादा तेजी से वो आकर्षित कर सकती है लोहे की वस्तुओं को। ठीक है, आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है, निश्चित होता है। अब बात करेंगे हम, एक मिनट, अभी चुंबक के गुण बचे हुए हैं, सॉरी सॉरी इट्स माय मिस्टेक बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी एक मिनट स्विच टू हिंदी, चुंबक के गुण। ला 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 ला, आप आनंद उठाइए हिंदी के साथ इंग्लिश का। चुंबक के गुण, चुंबक के निम्नलिखित गुण हैं चुंबक के निम्नलिखित गुण है, वाह। पहला गुण, पहला गुण क्या है, देखो भाई पहले गुण में क्या है, चुंबक का जो पहला गुण है वो हमें पता है कि हाँ भाई चुंबक जो है चीजों को आकर्षित करती है, लोहे की वस्तु को आकर्षित करती है। लेकिन इसको आकर्षण करने को कहते क्या है, चुंबक जो है वो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करती है। चुंबक के इस गुण को कहते हैं चुंबकत्व। क्या कहते हैं, चुंबकत्व, यानी लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करना, चुंबक के द्वारा लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करना क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। नेक्स्ट दूसरा गुण क्या है, भाई आपने सुना तो होगा, मतलब पहले की क्लास में भी आप पढ़ के आए होंगे चुंबक के ध्रुव के बारे में। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से, आप कमेंट करें। चुंबक के ध्रुव, कौन कौन से ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव देखने को मिलते हैं, जो कि हम देखेंगे अब अगले पेज पर। ला 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 ला, that's take a few minutes. ओके नाउ, यानी जैसे कि हमारे पास एक मैग्नेट है, उस पे एक तरफ होता है उत्तरी ध्रुव, एन रिप्रेजेंट टू द उत्तरी ध्रुव, यानी एन जो है वो उत्तरी ध्रुव को प्रेजेंट करता है, और एस जो है वो दक्षिणी ध्रुव को प्रेजेंट करता है। और अच्छा आपको एक बात बताऊं, चुंबक के अंदर जो चुंबकत्व का गुण होता है, यानी आकर्षण करने का जो गुण होता है, वो सबसे ज्यादा सिरों पर होता है, यानी एक एन सिरे पर, एक एस मतलब एन और एस सिरे पर, बीच में कम होता है। ठीक है, और तीसरा गुण, जब भी हम किसी मैग्नेट को तोड़ते हैं, तीसरे गुण में क्या है, जब भी हम किसी एक लंबी मैग्नेट को तोड़ते हैं, हमें पता है दो सिरे होते हैं एन और एस, तो ये हमेशा क्या है, एक दो नए ध्रुव बना लेती है। जैसे मैंने इसको बीच में से तोड़ा तो ये दो नए ध्रुव बना लेगी, जिसके पास एन है यानी जिसके पास उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव बना देगी, और जिसके पास दक्षिणी ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव बना देगी। और अगर हम इनको भी तोड़ेंगे तब भी वो और दो नए ध्रुव बना देंगे। तो इस तरीके से क्या है, जब भी हम किसी चुंबक को तोड़ते हैं तो उसके अंदर दूसरा ध्रुव बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये थे भाई चुंबक के गुण। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, क्या है हमारा मेन टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, अरे क्या होता है मेरे को भी नहीं पता भाई, लेकिन हम आपको बता देंगे क्या होता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे ये मैग्नेट है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर मैं कोई भी वस्तु रख दूं तो वो खिंच जाए, आकर्षित हो जाए, या फिर दूर चली जाए। ठीक है, क्या, या तो पास आ जाए, या तो खिंच जाए, या फिर दूर चली जाए। ठीक, यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव, ठीक है, उस चुंबक का आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव हमें महसूस हो, उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी फोर्स का अनुभव हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब जैसे ये चुंबक है, ठीक है, यहां पर मैंने एक कील रखी, नहीं चिपकी,
यहां पर एक कील रखी, नहीं चिपकी, लेकिन जैसी यहां पर आई तो वो एकदम खींच लेगी। तो यानी इससे अंदर, इस बाउंड्री से अंदर क्या है, हम उसकी चुंबकीय मतलब उसके मैग्नेटिक फोर्स को फील कर पा रहे हैं, उसके प्रभाव को महसूस कर पा रहे हैं कि आकर्षण करेगी या प्रतिकर्षण करेगी। अच्छा, आकर्षण और प्रतिकर्षण से बात याद आई, कहां गई बात, आ जाओ, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक, जो हमारे पास समान ध्रुव वाली चुंबक होती है ना, जैसे एन और एन के सामने, दोनों के सामने क्या आ जाए, एन और के, एक मिनट, एन के सामने एन आ जाए और एस के सामने एस आ जाए, ठीक है, तो ये एक दूसरे को भगा देंगी, एक दूसरे को रिपेल कर देती है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी चुंबक को पास में लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को दूर भगाती है। तो वो ये कंडीशन होती है जब समान ध्रुव एक दूसरे के सामने आते हैं, जब समान ध्रुव एक दूसरे के सामने आते हैं, वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। वहीं उसका उल्टा, अगर हमारे पास दूसरा ध्रुव आ जाए, जैसे एन और एस ये वाला था, तो ये एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और चिपक जाती है। तभी तो चुंबक कभी चिपकती है, कभी नहीं चिपकती। तो यही तो होता है कि हाँ भाई, जब समान ध्रुव सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को दूर भगाती है, और अगर विपरीत आ जाते हैं तो वो चिपक जाती है। ठीक, तो हमने देखो भाई चुंबकीय क्षेत्र देख लिया। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र, आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव कर सकते हैं, उसको हम उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम उस चुंबक के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सकते हैं, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं क्षेत्र रेखाओं के बारे में। क्षेत्र रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। क्या, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। लेट्स टॉक अबाउट इट। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? देखो भाई, हर एक चुंबक के चारों ओर, ठीक है, किसी भी चुंबक के चारों ओर कुछ मतलब एक लाइनें होती हैं जो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। क्या, किसी चुंबक के चारों ओर काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, उन्हीं को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब हम कहते हैं एक मैग्नेट है, ये किसी और कलर से करते हैं, ये एक मैग्नेट है, ठीक। तो यहां पर देखो, आप देख रहे हैं कि इस तरीके की ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं प्रदर्शित कर रही है चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर की ओर है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय बल रेखाएं वो एन से निकलती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो मतलब बल रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं, ठीक। तो किसी चुंबक के चारों ओर वह काल्पनिक रेखाएं, क्या, किसी चुंबक के चारों ओर वह काल्पनिक रेखाएं जो उसके चारों ओर क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। क्या, किसी चुंबक के चारों ओर वह बल रेखाएं जो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, क्या कहलाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। दैट्स इनफ। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के बारे में, ठीक है, और इससे आगे के टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक एंड विद न्यू लेक्चर एंड ए न्यू एक्साइटमेंट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। बाय बाय, सी यू, टाटा।